ने बहुत कुछ बातों को ख़त्म करने की कोशिश की। जब वो संसार में आए तो उन्होंने कहा कि ये सब लीला, ये सब लीला है, लीलाधर लीला है। किस चीज़ में इतनी सीरियस होने कौन सी बात है? तो सब खेल है, सब खेल है। इसमें इतनी सीरियसनेस लेने की बात ही कौन सी है जो आप इस तरह से रुद्धाचार्य बन के बैठे हुए हैं? और सन्यास की कौन सी बात है, या अपने शरीर को तकलीफ देने कौन सी बात है? सभी लीला है। और लीला उन्होंने अपने बचपन से दिखानी शुरुआत कर दी। उनके पीछे उनके मामा ही एक राक्षस स्वरूप बन के लगे हुए, लेकिन उन्होंने जितनी लीलाएं की उसकी सूक्ष्मता सहयोग में आप समझ सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कि श्री कृष्ण जब औरतों के कपड़े छिपाते थे तब उनकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 5 साल की थी। 5 साल के अबोध बच्चे को क्या समझ में आता है? और आपकी उम्र कुछ नहीं, जो भी हो, बाल तो सब सफ़ेद हो गए और गंजे भी हो गए हो, और अब तुम श्री कृष्ण कैसे हो सकते? और मैंने ये कहा और 8 दिन में उनके ही किसी ने सब कपड़े उतार दिए और वो कूदते फिरे। श्री कृष्ण ने लीला ऐसी दिखाई। उनके हर एक कार्य में आप सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे तो समझ सकते हैं कपड़े उतार के किया क्या। जब उनके कपड़े उतारे तो वो जमुना जी में उतर गई, नहा रही थी, और जमुना जी में राधा जी के पैर पहले ही वो डुबो चुके थे, तो वो शक्ति उसमें आ गई थी। और वो चाह रहे थे कि काफ़ी देर तक इनके ऊपर उस पानी का असर आ जाए जिससे उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाए। फिर तब भी नहीं हुआ तो फिर वो गागर लेकर के सर पे चलने लग गई, तो पीछे से पत्थर फेंके। वही पानी जो कि वाइब्रेटेड था उनके पीठ पे उतरने लग गया धीरे धीरे, तो उससे उनकी कुंडलिनी जो थी वो चलायमान हो गई। अभी करके देखिए, अगर किसी कुंडलिनी न चढ़े, वाइब्रेटेड पानी लगा दीजिए, कुंडलिनी चढ़ जाएगी। रुके कि नहीं ये नहीं कह सकते, पर चढ़ जाएगी। उनको जागरूक करने का ये उन्होंने एक लीलामय तरीका ढूंढा कि पीछे से कंकड़ी मारो, बराबर पानी ऐसा अचूक पड़ेगा कि पीठ पे गिरेगा, उससे जो वो सारी भीग जाएंगी और उससे उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। ये लीलाधर के कार्य हैं। फिर वो मक्खन क्यों चुराते थे? उनको मक्खन क्यों पसंद था? उन दिनों में गोकुल से सारा मक्खन उठ करके और जाता था कंस के सैनिकों के लिए, जो कि राक्षस थे। सब औरतें अपने बच्चों को मक्खन न देते हुए वो मक्खन ले जा करके उन सैनिकों को। तो श्री कृष्ण ने कहा कि चलो मक्खन की चोरी करें, कि ये क्या जाके बेचेंगे। फिर तो सबको माखन चोरी सिखाई कि सबके मक्खन खा जाओ तुम ही लोग, क्योंकि उनके बच्चों को मक्खन नहीं मिलता था और उन सैनिकों को मिलता था जो राक्षस लोग हैं। हम लोग भी ऐसे ही काम करते हैं, अपने बच्चों को नहीं देंगे, लेकिन जो राक्षस है उनको ही हम देते, उन्हीं को पनपाते। तो उन्होंने माखन चोरी सिखा दी। अब चोरी करना तो बुरी बात है और पाप माना जाता है, पर माखन की चोरी को कोई नहीं पाप मानता।